ইডিৰ গোচৰত কেজৰিৱাললৈ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লাভ কৰিলেও তিহাৰতে থাকিব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। আৰম্ভ বিজেপি আৰু আপৰ মাজত বাকযুদ্ধ। চলিত বৰ্ষৰ 21 মাৰ্চত দিল্লীৰ নতুন সুৰানীতিৰ কেলেংকাৰীৰ গোচৰত মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ইডিয়ে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ সময়ছোৱাত কিছুদিনৰ কাৰণে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লাভ কৰিছিল যদিও 1 জুনৰ পৰা পুনৰ তিহাৰতে বন্দী হৈ আছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। ইডিৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। এই আবেদনৰ ৰায় প্ৰদান কৰি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। অৱশ্যে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰিলেও গোচৰ 3 অথবা 5 জনীয়া বিচাৰপীঠলৈ হস্তান্তৰ কৰে 2 জনীয়া বিচাৰপীঠে। কেজৰিৱালক কেইবাটাও চৰ্ত আৰোপ ন্যায়ালয়ৰ। কেজৰিৱাল যাব নোৱাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়লৈ। গোচৰৰ সাক্ষীৰ সৈতে কথা পাতিব নোৱাৰিব কেজৰিৱালে। সচিবালয়লৈ যাব নোৱাৰিব কেজৰিৱাল। কেৱল সোধা পোছাৰ আধাৰত কোনো ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অনুমতি দিব নোৱাৰিব। কেজৰিৱাল 90 দিনে কাৰাবন্দী হৈ আছে, যাৰ বাবে কেজৰিৱালৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে বুলি জনালে 2 জনীয়া বিচাৰপীঠে। কিন্তু এই সন্দৰ্ভত 3 অথবা 5 জনীয়া বিচাৰপীঠে সিদ্ধান্ত সলনি কৰিব পাৰে। কেজৰিৱালৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰাৰ পিছতেই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হল আপৰ নেতৃবৃন্দ। कि कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, दूसरा पैसे की कहीं एक चवन्नी की बरामद नहीं हुई है, तीसरा अरविंद केजरीवाल जी का और पार्टी का दूर दूर से किसी चीज में कोई नाता ही नहीं है। जब करप्शन ही नहीं है इस पे तो नाते का सवाल ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसमें ईडी के इंटेंट को ये मार्क करने वाली बात है। कोर्ट के ऑर्डर में ईडी के इंटेंट पे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है कि जब कोई एक एजेंसी अपने खोटे नियत के साथ किसी पक्ष के साथ व्यवहार करती है तो वो बहुत गंभीर विषय हो जाता है। আদালতত মুখ ঠেকেচা খাইছে বিজেপিয়ে। তথাকথিত সুৰা কেলেংকাৰীৰ নামত সাৰ্কাস বন্ধ কৰাৰ দাবী বিজেপিক। क्या ये पूरे का पूरा अरेस्ट ही इलीगल है? तो कोर्ट ने अपने तरीके से अध्ययन करके इसको बड़े बेंच के पास भेजा है। जो भी होगा वो देश के लिए अच्छा ही होगा, दिशा निर्धारण होगा आगे। लेकिन कोर्ट ने इंटरिम बेल ग्रांट किया है अरविंद केजरीवाल जी को। अब आपको ये समझना होगा कि पीएमएलए में जब सारे तथ्य और साक्ष्यों को देखकर सभी सबूत ये जो दिए हैं उसको एग्जॉस्ट करने के बाद ही ऐसे इंटरिम बेल या बेल दिए जाते हैं। तो मेरा ये सबमिशन है भारतीय जनता पार्टी से कि हर कोर्ट में आपको मुंह की खानी पड़ रही है और ये केस सिर्फ आपके द्वारा रचित एक सर्कस है। तो इस सर्कस को बंद करिए। কেজৰিৱালে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিনহে পাইছে, নিৰ্দোষী প্ৰমাণিত হোৱা নাই বুলি আপক উভতি ধৰিলে বিজেপিৰ সাংসদ বাসুৰী স্বৰাজে। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास सफिशिएंट मटेरियल था सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट प्रूव करने की। सेक्शन 19 की क्या रिक्वायरमेंट है कि आप प्राइमा फेसी दोषी हैं उस गुनाह के। इसका मतलब है आज सील ऑफ अप्रूवल लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। जब भी कोई चीज लार्जर बेंच को रिफर करी जाती है उसकी सुनवाई में थोड़ा समय लगता है। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ এৰে নে নেৰে এই সিদ্ধান্ত কেজৰিৱালৰ ওপৰতে এৰিলে ন্যায়ালয়ে। এই সন্দৰ্ভতো বাসুৰী স্বৰাজে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয়, ক্ষমতাত মদমত্ত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকী এৰা নাই কেজৰিৱালে। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं दी लेकिन एक इशारा जरूर करा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को गुमराह कर रहे हैं,
अपने साथियों को भी लिप्त कर रहे हैं। कभी सौरभ भारद्वाज जी का नाम लेते हैं, कभी आतिशी जी का नाम लेते हैं, कभी दुर्गेश पाठक जी का नाम लेते हैं, पर सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। অৱশ্যে জামিন পালেও তিহাৰতে থাকিব লাগিব কেজৰিৱাল। ইডিৰ পিছত CBI গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবেই মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ পথ প্ৰশস্ত হোৱা নাই কেজৰিৱালৰ। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।